नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आज की इस क्लास में केवल और केवल मैं 15 क्वेश्चन आप सबके लिए चूज करके लाया हूँ और यही 15 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। ये 15 प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑल यूनिवर्सिटी यानी कि लिखित पैटर्न के आधार पर हर वर्ष इसको पूछती है। हर वर्ष हर यूनिवर्सिटी में ये रिपीट होता है और ये क्वेश्चन अभी तक 2022 से लेकर के 23 के सत्र में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर ये बार बार रिपीट हुआ है। तो आपको केवल और केवल लास्ट समय में आपका जो एग्ज़ाम है, अगर आपके पास अभी 2 से 3 दिन समय है तो आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये 15 क्वेश्चन अगर आपका तैयार है तो आपका जो पूर्णांक है 75 मार्क्स वो आपको यहीं से कम्प्लीटली मिल जाएगा। दोस्तों, क्लास मैं आपको दे रहा हूँ NEP के अंतर्गत, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है नई नवीनतम प्रणाली के आधार पर, तो जिनका मेजर और माइनर विषय बॉटनी है उनके लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लिया है तो आपका 100% रिजल्ट पक्का है। ओके, तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, जिसमें है फॉसिल्स पूछा गया। व्हाट इज फॉसिल्स? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म क्या है और जीवाश्म के प्रकार की गणना कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें ये क्वेश्चन आपको चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, सभी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अवध यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मित्रों। ओके, तो ये आपको, अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया है यानी कि जीवाश्म, तो जीवाश्म के टॉपिक को आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। जीवाश्म के प्रकार भी आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न आपका है व्हाट इज फ्रूट, हाउ मेनी ग्रुप दे आर क्लासिफाइड, यानी कि फल क्या है, फल क्या है और इनका चार्ट आपको बनाना रहता है। फलों के कितने समूह में, फल को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है और फल चार्ट भी बनाने के लिए पूछा जाता है। तो फल चार्ट आप तैयार कर लीजिए। फ्रूट क्या है यानी कि फल क्या है, फल के प्रकार और फल को कितने कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में तैयार करना है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है साइकस। ठीक है, अब ये साइकस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 100% कंफर्म है आपके एग्जाम में इस बार साइकस से क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या तैयार करना है, साइकस तैयार कर लेना है कि साइकस क्या होता है और हेट्रोस्पोरी यानी कि जिसे विषम बीजाणुकता कहते हैं। तो विषम बीजाणुकता, ये दोनों क्वेश्चन ये तो आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन विषम बीजाणुकता जो पूछा जाएगा वो कहाँ पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट सेक्शन में ये पूछा जाएगा। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है, साइकस और विषम बीजाणुकताएं। ओके, अगला प्रश्न आपका है एपोमिक्सिस, जिसे असंजनन कहते हैं। एपोमिक्सिस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्स क्या होती है, तो आपको क्या करना है, एपोमिक्स का टॉपिक तैयार कर लेना है। ये आपके क्वेश्चन का जो टाइप है वेरी शॉर्ट टाइप का है और ये 100% 100% पूछा जाना है। तो ये चौथा प्रश्न आपका हो गया। चौथे प्रश्न में आपको जो तैयार कर लेना है वो अगला टॉपिक है जेमा कप। जेमा कप बहुत महत्वपूर्ण है और ये शॉर्ट सेक्शन में पूछा जाता है। दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि जेमा कप क्या होता है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा आपका है कोलेराइड रूट क्या होती है, कोलेराइड रूट यानी कोलेराइड जड़ जिसे कहते हैं। तो आपको पहला है एपोमिक्स, जेमा कप और कोलेराइड रूट, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक की ऑल यूनिवर्सिटीज क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां प्रश्न आपको जो तैयार करना है
वो है डिस्क्राइब द अबाउट मार्फोलॉजी, एंटोनॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिस्किया विथ सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त चित्र की सहायता से रिस्किया के आर्क की आंतरिक संरचना और प्रजनन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न है जो कि हर बार पूछा जाता है और इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अगर आप इसको तैयार कर लिए हैं, इसका डायग्राम अगर आप तैयार कर लिए हैं तो रिस्किया का क्वेश्चन 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में पूछा जाना, और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट। जिसमें पहला आपको तैयार करना है राइनिया क्या होता है, राइनिया। ठीक है, क्या तैयार करना है, राइनिया तैयार करना है कि राइनिया क्या होती है। दूसरा है ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस क्या है और ब्रायोफाइटस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, ब्रायोफाइटस का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। पहले तो आपको तैयार करना है कि ब्रायोफाइटा होते क्या हैं, इसके बाद में ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व क्या है, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% मैं आपको बता दूं, मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होता है ये भी आपको तैयार करना है। टेरिडोफाइटस, ब्रायोफाइटस, ये आपको कंप्लीटली तैयार कर लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आपका है जिसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है और पहला आपका दिया गया है साइलेंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की प्रमुख विशेषता बतानी है, साइलेंट फीचर आपको बताना है किसका, जिम्नोस्पर्म का। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर आयोजित हुआ है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार कर लेना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है यह भी आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, यह वीडियो आपको समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो तैयार करना है वो है व्हाट इज पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होती है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी ऑफ पोलियन विथ डायग्राम। आपको तैयार करना है क्या, पैलिनोलॉजी क्या होती है और आपको डिस्क्राइब करना है इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी ऑफ पोलियन विथ डायग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप खासकर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न आपको तैयार करना है राइट ए शॉर्ट नोट, जिनमें आपको पहले तैयार करना है ट्यूनिका कॉपर्स थ्योरी। ठीक है, जिसमें टिलोम थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, टिलोम थ्योरी भी पूछी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्यूनिका कॉपर्स थ्योरी को भी कंप्लीटली तैयार कर लेना है क्योंकि ये अभी तक पूछा जा चुका है और इस बार पूछे जाने की संभावना 100% है। दूसरा प्रश्न है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल साहनी, यानी कि प्रोफेसर बीरबल साहनी पर एक लेख आपको लिखना है कि प्रोफेसर जो बीरबल साहनी थे इन्होंने बॉटनी के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। ठीक है, और इनकी क्या खोज है ये आपको बतानी। तो दूसरा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये लगभग 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न आपको तैयार करना है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। देखिए मोनोकॉट रूट क्या होता है और डाइकॉट रूट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 100% इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सैपवुड एंड हार्टवुड। ठीक है, सैपवुड एंड हार्टवुड, हार्टवुड। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, तैयार करके रखना है, डाइकॉट, मोनोकॉट, सैपवुड और हार्टवुड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर प्रश्न देखिए जिसमें आपको लिखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मनी टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर देयर, यानी कि वस्कुलर संवहन ऊतक जो बंडल होते हैं, संवहन बंडल जो होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मनी टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में खासकर पूछा जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है इस बार।
तो 11 नंबर प्रश्न आपको कंप्लीटली तैयार करके जाना है। वस्कुलर बंडल होते क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपके शॉर्ट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है पेरिड्रम क्या है। व्हाट इज पेरिड्रम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि पेरिड्रम क्या होता है, पेरिड्रम क्या है, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। पेरिड्रम से क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, व्हाट इज ए पोलियन ग्रेन। पोलियन ग्रेन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलियन ग्रेन। दोस्तों पोलियन ग्रेन का टॉपिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए है क्योंकि ये आपके लास्ट यूनिट का प्रश्न है, और लास्ट यूनिट से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो पोलियन ग्रेन आपको तैयार करके जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है दोस्तों, जिसमें है एपोमिक्स, जैसा कि पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया था। दूसरा है जियोग्राफिकल टेबल, ठीक है, जियोलॉजिकल टेबल, ठीक है, भूगर्भीय जो टेबल है उसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इस पर शॉर्ट नोट लिखने की संभावना इस बार है, यानी कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। जियोलॉजिकल टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है, व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस, डिस्कस द टाइप्स ऑफ साइमस इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेंस जो है पुष्पक्रम, माफ कीजिएगा, पुष्पक्रम क्या है, विभिन्न प्रकार के साइमो पुष्पक्रम, ठीक है, साइमोस पुष्पक्रम के विषय में भी बताइए। यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पुष्पक्रम जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर के यही 15 प्रश्न हैं जो हर बार यूनिवर्सिटी रिपीट करती है, जो पूछती है। ठीक है, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। अब अगर आपका ये 15 प्रश्न तैयार है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। अब ये तो रहे प्रश्न की बात। अब आप लोग बात करेंगे कि इसके सलूशन की, सर इसका सलूशन दे दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 15 क्वेश्चन का मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका PDF और इसके नोट्स आपको SP स्टडी पॉइंट का जो एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। SP स्टडी पॉइंट आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगा जहां से बिल्कुल फ्री में आप लॉगिन कर पाएंगे और वहां से आप इसके नोट्स और इसके क्लास के PDF आपको मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, क्या इसमें जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो महत्वपूर्ण हैं या नहीं। ये आपको अनुभव ये इसलिए होगा क्योंकि आपने मॉडल पेपर भी पढ़ा होगा, मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं, तो उनके आधार पर एक अनुमान आप लगा पाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके, तो आज के लिए बस तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।